गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं। आज है 26 जून। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, जब भगवान स्वयं रथ में सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं तो वह क्षण केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। पुरी की विश्वविख्यात रथ यात्रा न केवल एक भव्य उत्सव है बल्कि इसके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, गूढ़ भावनाएं और गहरी भक्ति भावना इसे अद्वितीय बनाती है। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी वे पौराणिक मान्यताएं जिन्होंने इस पर्व को केवल उड़ीसा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व के लिए आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र बना दिया है। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा और फिर द्वारका चले गए तब वृंदावन की गोपियों और विशेष रूप से राधा रानी को बहुत पीड़ा हुई। कई वर्षों बाद श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ वृंदावन लौटे। वे तीनों एक रथ में सवार होकर गए और राधा सहित सभी गोपियों से मिले। इस पुनर्मिलन को रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। श्री जगन्नाथ का मंदिर 12वीं शताब्दी में बना, पर इसकी आध्यात्मिक परंपरा त्रेता युग से भी प्राचीन मानी जाती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। महाप्रभु श्री जगन्नाथ त्रेता युग में श्री राम के ध्यान में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के हृदय में और कलि युग में पतितों के उद्धारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी लीला युगों से परे है पर भक्तों के लिए सदैव निकट है। श्री जगन्नाथ वह दिव्य शक्ति है जो युगों युगों से भक्ति, समर्पण और मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर हर जाति, धर्म और वर्ग के लिए खुले दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था आपको पता है? कलयुग में केवल जगन्नाथ की भक्ति ही भव सागर से पार कर सकती है। दोस्तों, पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के महिमा को जानने के लिए हमको समय में थोड़ा पीछे जाने पड़ेगा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनके अवशेष हृदय को लकड़ी में बदल दिया गया। यह हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ। पुरी के राजा इंद्रदुम्न को सपना आया कि समुद्र से एक दिव्य काष्ठ लकड़ी निकलेगा, उसी से भगवान का विग्रह बना जाए। विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जिनमें भगवान का हृदय ब्रह्मा पदार्थ रखा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजा इंद्रदुम्न ने मूर्तियों के निर्माण के लिए अनेक मूर्तिकार बुलाए, लेकिन कोई भी उस अद्भुत दारू को छूने तक में असमर्थ रहा। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में देवशिल्पी विश्वकर्मा स्वयं प्रकट हुए और कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूँ कोई द्वार नहीं खुलेगा, ना झांकेगा। राजा ने वचन दिया और विश्वकर्मा जी को एक कमरे में मूर्ति निर्माण के लिए बंद कर दिया गया। दिन बीतते गए, 1, 2 और पूरे 15 दिन तक कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को आशंका हुई कि शायद मूर्तिकार की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने राजा से अनुरोध किया और राजा ने वचन तोड़कर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा ने अंतर्धान हो गए। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां थीं जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्यता की झलक थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। मान्यता है कि जब रामचंद्र जी ने लंका विजय कर ली और अयोध्या लौटे, तब उन्होंने भगवान विष्णु की उसी रूप की पूजा की जिससे बाद में जगन्नाथ कहा गया। पुरी क्षेत्र को नीलांचल नाम से जाना जाता था और इससे भगवान विष्णु की लीला भूमि माना गया।
द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, सुख हो या दुख, हम सब भगवान के पास में जाते हैं, पर रथ यात्रा वाला भगवान हम सबसे मिलने बाहर आते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ अपना जन्मस्थान जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है श्री गुंडीचा मंदिर। तो श्री मंदिर से 3 अलग अलग रथ में 3 देवी देवताओं विराजमान होते हैं और इस बड़दंड या बड़े रास्ते में होते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जहां उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, और एक बात आपको पता है, भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन को लेकर मासी के घर जाते हैं। मासी के घर को वृंदावन कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ हर किसी को दर्शन देने के लिए अपने सिंहासन छोड़कर बाहर आते हैं। रथ यात्रा की पौराणिक कथाएं केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा की नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मधुर रिश्ते की कहानियां हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्तों तक आते हैं। पुरी की रथ यात्रा इस भक्ति परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां धर्म, संस्कृति और प्रेम एक रथ पर सवार होकर चलते हैं। आइए इस वर्ष भी हम सब भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में अपने भाव, भक्ति और आस्था से सहभागी बने। जय जगन्नाथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। बाय बाय।